So, hello friends, let us talk about a very important topic of permutation and combination. And as you can see, the name of the topic is derangement. अब derangement का मतलब क्या है, सबसे पहले अपने को वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हमने परम्यूटेशन समझा, परम्यूटेशन में हम चीज़ों को अरेंज करते हैं कि ठीक है, 4 चेयर्स हैं, 4 बच्चे हैं, कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन अभी हम डिरेंजमेंट में ऐसा क्या खास पढ़ रहे हैं, क्या अलग है। आप ऐसे समझें डिरेंजमेंट के अंदर में कि n लेटर्स हैं, ठीक, और n एनवेलप्स हैं, n लेटर्स हैं, n एनवेलप्स हैं। n letters are to be directed in n envelopes in a manner that कोई भी लेटर अपने एनवेलप में ना जाए। क्योंकि ये मान लीजिए एक एनवेलप है, ठीक, ये भी एक कोई एक लेटर है, ठीक है। तो नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, राम है, श्याम है, वॉट एवर इट इज। मैं चाहता हूं कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए। दिस इज द लेट अस से द एग्जांपल नंबर 1 टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन एक्चुअली बाय डीअरेंजमेंट। दूसरी बात, मान लो एक क्लास के अंदर में, लेट अस से दिस इज अ क्लासरूम एंड इसके अंदर में 4 बेंचेस हैं, 1 2 3 4। इन 4 बेंचेस पर ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है और डी यहां बैठा है। हमने इन्हें कहा कि भैया खड़े हो जाओ और इस तरीके से बैठना है कि कोई भी बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे। रिमेंबर माय वर्ड्स, कोई भी बच्चा अपनी सीट पे ना बैठे। कहने का मतलब ये पहला बेंच, ये दूसरा बेंच, ये तीसरा बेंच, ये 4th बेंच है। हो सकता है बी यहां बैठ जाए, ए यहां बैठ जाए, डी यहां बैठ जाए, सी यहां बैठ जाए। दिस इज वन ऑफ द favorable case of the dearrangement. But if any student come and ask me, sir, अगर मान लो यहाँ A बैठा रहे, यहाँ पर C बैठ जाए, यहाँ पर D बैठ जाए और यहाँ पर B बैठ जाए, तो क्या ये डीरेंजमेंट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट द केस ऑफ डीरेंजमेंट। दिस इज द केस ऑफ परम्यूटेशन तो है, अरेंजमेंट का केस तो है। डीरेंजमेंट के अंदर में हम क्या कह रहे हैं? डीरेंजमेंट में हम कह रहे हैं कोई भी बच्चा अपनी चेयर पे ना बैठे, कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए। तो इन सब चीजों के कितने तरीके हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं यहां पर। तो आई एम श्योर आप सबको डिरेंजमेंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब एक एक करके हम लोग क्या करने वाले हैं डिरेंजमेंट के थ्रू। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके सामने, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया एन लेटर एन एनवलप, मैं आपके लिए 3 लेटर 3 एनवलप, 4 लेटर 4 एनवलप, 5 लेटर 5 एनवलप, इसका केस लेकर के आपको समझाऊंगा कि डीरेंजमेंट करते कैसे हैं, फिर उसका एक डिफाइंड फॉर्मूला क्या है। डिफाइंड, क्योंकि बार बार हम सारे स्टेप्स फॉलो करें इतना समय नहीं हो सकता, तो क्या तरीका है, विल टॉक अबाउट इट, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद इट। सो लेट मी टेक अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। जैसा मैंने कहा अभी कि क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, अपनी इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास लेटर्स से 3 लेटर्स हैं। दे आर टू बी kept in, let us say, 3 directed envelopes, 3 directed envelopes, right। हमने क्या बताना है? नंबर ऑफ ways, we got to find the number of ways such that लिखा इस तरीके से ही होगा, such that they can be kept so that none of the letter goes into its own envelope. This is the requirement, this is the way the question will be written if it comes in an exam, or
जब भी आप कभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डिरेंजमेंट शायद डायरेक्टली ना लिखा हो। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या थॉट है। लेटर्स से ये L1, L2, L3 तीन लेटर्स हैं, E1, E2, E3 ये तीन एनवलप्स हैं। बिल्कुल सिंपल गिनती गिनते काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। टोटल तरीके, टोटल कितने तरीके हैं, या तो सारे राइट जाएंगे, ऑल राइट का मतलब हर लेटर अपने नाम के लिखे हुए एनवलप में जाएगा, या फिर या होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, 1 राइट 2 रॉन्ग, एक सही गया 2 गलत गए, या फिर ऑल रॉन्ग, मतलब दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, करेक्ट। इसको मैंने कैपिटल X मान लिया। अब टोटल कितने तरीके, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, 3 लेटर 3 एनवलप, किसी को भी कहीं भी भेज दो, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑल राइट, सभी सही का केवल एकमात्र तरीका होगा, प्लस 1 राइट 3 रॉन्ग। अब कौन सा राइट, इन तीन में से कोई एक राइट, एग्जाम्पल के तौर पे लेटर से L1 को E1 में भेज दिया, वन ऑफ द केस, और 2 रॉन्ग। अगर L1 E1 में चला गया तो L2 को E3 में और L3 को E2 में जाना पड़ेगा, यह मात्र एक ही तरीका है, तो इंटू 1। ये रहा ऑल राइट का केस, ये रहा 1 राइट 2 रॉन्ग का केस, प्लस ऑल रॉन्ग यानी कैपिटल X। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो X की वैल्यू आपके पास 6 माइनस 1 माइनस का 3 यानी 2, एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीका हमने अपनाया, कोई इसके अंदर में हमने सिंपल गिनती गिनने की बात करी, ये कैपिटल X का ये आंसर अपने पास आ गया, करेक्ट है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी बात को, इसी थॉट को और आगे बढ़ाते चलते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। लेट मी टेक नाउ द अनदर केस और अनदर क्वेश्चन वी कैन से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि भैया 4 लेटर्स हैं और 4 एनवलप्स हैं। क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है भैया कि 4 लेटर 4 एनवलप में इस तरीके से रखने कि कोई भी लेटर अपने एनवलप में ना जाए। तो बिल्कुल सेम तरीका L1, L2, L3, L4 और फिर E1, E2, E3 और E4 ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब सिंपल तरीका वही जैसे हमने पहले किया, टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल राइट सारे सही, या फिर एक राइट आएगा 3 रॉन्ग, सिंपल गिनती गिन रहे हैं, या फिर 2 राइट आएंगे 2 रॉन्ग आएंगे, या फिर सारे के सारे रॉन्ग आएंगे, सारे के सारे, मतलब दिस इज अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना भाई। ऑल राइट एक सही 3 गलत, 2 सही 2 गलत। अब ऐसा अगर कहेंगे कि 3 सही 1 गलत, अंडरस्टूड है, बेवकूफी है। 3 सही जा रहे हैं, मतलब L1 E1 में जा रहा है, L2 E2 में जा रहा है, L3 E3 में जा रहा है, तो L4 E4 में ना जाए, ऐसा कैसे संभव है। तो 3 सही 1 गलत, तो प्रैक्टिकली कॉमन सेंस कहता है कि भैया नहीं हो सकता। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल किसके बराबर, ऑल राइट सारे सही जाएं भैया, जो जिस एनवलप के अंदर में लेटर जाना है वो उसी में जाए, तो एक ही तरीका होगा, एक राइट 3 रॉन्ग, एक राइट, कौन सा राइट, इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, इंटू 3 रॉन्ग। अब इस बात को प्लीज समझिएगा, एक राइट लेटर से L1 E1 के साथ चला गया, 3 रॉन्ग जाने हैं, 3 गलत जाने हैं, इसका मतलब ये 3 लेटर्स हैं, ये इनको गलत जाना है, तो इनकी डिरेंजमेंट होनी है, मतलब इनकी क्या होनी है, डिरेंजमेंट होनी है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, 3 रॉन्ग का मतलब कोई भी इन तीनों में से अपने एनवलप में ना जाए, मतलब तीनों की अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, तीनों की डिरेंजमेंट की बात हो रही है। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल X ऑफ 3। कैपिटल X ऑफ 3 का मतलब क्या है, आप पीछे चलें, इस कैपिटल X को मैं कैपिटल X ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 से डिनोट करूंगा, मतलब कैपिटल X का मतलब डिरेंजमेंट किसका, 3 लेटर्स का या 3 चीजों का, उसकी वैल्यू होती है 2। हमने सिंप्लीफाई करा, चाहे वो लेटर एनवलप की बात कर लो, बेंच स्टूडेंट की बात कर लो, वट एवर, इंटू यहां पर ये 2 आ गया, प्लस 2 लेटर 2 एनवलप, मतलब दो सही 2 गलत, तो 4 में से कौन से 2 सही, ये बात आ गई, इंटू अपने आप सोच के देखें, दिमाग लगाएं, सिंपल कि अगर 4 में से 2 सही हो जाएंगे, लेटस से वन ऑफ द केस ये 2 सही हो गए,
तो ये दो गलत हैं, तो दो गलत का मात्र एक ही तरीका होगा कि भैया L3 E4 में जाएगा और L4 E3 में जाएगा। एम आई राइट? आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी। तो इंटू 1 करेंगे प्लस कैपिटल X ऑफ, इसको 4 लिख दो, ये सिंबल है डिनोट करने का, इसका मतलब है डिरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, डिरेंजमेंट 4 चीजों की, कैपिटल X ऑफ 4 का मतलब है। तो इसका मतलब दोस्तों कैपिटल X ऑफ 4 को अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आंसर चेक कर लेना दोस्तों, 9 आएगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये बात मेरी खत्म नहीं हुई है, आगे चलते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन या अगली बात 5 लेटर 5 एनवलप की बात कर लेते हैं, 5 लेटर्स, एंड लेट अस टॉक अबाउट दी 5 एनवलप्स। तो अंडरस्टूड है, L1, L2, L3, L4, L5 करेक्ट, और E1, E2, E3, E4 एंड इट इज गोइंग टू बी लेट अस से E5। तो चलो फिर दोबारा सिंपल गिनती गिनते हैं भैया, वही प्रोसेस, टोटल इज इक्वल्स टू ऑल राइट, यानी सारे सही, प्लस क्या होगा, एक राइट होगा, एक राइट 4 रॉन्ग, या फिर 2 राइट 3 रॉन्ग, या फिर 3 राइट 2 रॉन्ग, या फिर क्या 4 राइट 1 रॉन्ग हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कॉमन सेंस कहता है। मान लो ये चारों सही हो जाए और एक गलत, कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। तो आखिरी में बात आएगी ऑल रॉन्ग, विच इज ऑब्वियसली अवर रिक्वायरमेंट एज यूजुअल, जैसा हमेशा हमने पिछले 2 केसेस में किया। तो टोटल 5 चीजें, अरेंजमेंट की बात आएगी 5 फैक्टोरियल, ऑल राइट केवल एक तरीका, एक सही, एक सही के लिए क्या करूंगा, 5 में से कोई एक सही चाहिए, तो ठीक है 5C1 कर लेंगे, 5 में से कोई एक सही सेलेक्ट कर लिया, इनटू 4 रॉन्ग, तो मतलब कैपिटल X ऑफ 4, जो पिछले क्वेश्चन में आपने आंसर निकाला, क्या निकाला था? अभी अभी आपने देखा 9 आंसर निकाला था, प्लस इसकी बात करूंगा 2 राइट, 5 में से कौन से 2 सही, 3 रॉन्ग, मतलब 3 रॉन्ग का अंडरस्टूड है, मतलब कैपिटल X ऑफ 3, डीरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, वो हमने पहला केस करा था, समझने के लिए इंटू 2 आएगा, प्लस 3 राइट, 5 में से कौन से 3 सही, 2 रॉन्ग का मात्र एक ही तरीका होगा, हर बार बात कर चुके हैं, प्लस कैपिटल X ऑफ 5, यानी 5 चीजों की डीरेंजमेंट की बात करेंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, कैपिटल X ऑफ 5 की वैल्यू 44 आएगी, ये आपके पास आंसर आया। अब निष्कर्ष ये निकलता है यहां से कि केस नंबर 1 किया, केस नंबर 2 किया, केस नंबर 1 गिनती की सिंपल, केस नंबर 2 में केस नंबर 1 का यूज हुआ कि नहीं हुआ, केस नंबर 3 है उसके अंदर में केस 1 और केस 2 का यूज हुआ। तो अगर मान लीजिए आपके पास सवाल आ जाता है 20 लेटर 20 एनवलप, तो आप क्या करेंगे? 20 लेटर 20 एनवलप करेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी हो जाएगी, ऑब्वियसली पहले 2 3 मतलब 3 4 5 6 इन सब का करने लग जाएंगे तो वाट लग जाएगी। तो क्या किया गया, इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला बना दिया गया पैटर्न को देखते हुए। तो देयरफॉर अगर मैं आंसर बोलूं वाया पैटर्न, n लेटर्स और n एनवलप्स का केस ले लूं, अगर मैं n लेटर्स और n एनवलप्स का केस ले लूं, यानी कैपिटल X ऑफ n की बात कर लूं, कैपिटल X ऑफ n की बात कर लूं दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड इट गोज ऑन अप टिल प्लस -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये आपका इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्व करने का डायरेक्ट फॉर्मूला वाया पैटर्न आया। लॉजिक यही है जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब यहां पर अगर आप समझना चाहते हैं एग्जाम्पल के तरीके से, मान लो कैपिटल X ऑफ 3 की बात करें, ठीक है ना, मतलब डीरेंजमेंट ऑफ 3 में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, या हमने आंसर कैसे निकालना है ये हम देख लें। तो ठीक है, 3 फैक्टोरियल n की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल, जाना कहाँ तक है, n फैक्टोरियल तक, n की वैल्यू क्या है 3 है, आगे जाने की जरूरत है नहीं। तो एज अ रिजल्ट क्या बना, 3 फैक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1, 3 में से 1 घटा तो क्या आंसर आ जाएगा 2, ये रहा 2 आंसर। ठीक इसी तरीके से डी अरेंजमेंट ऑफ 4 चीजों की मैं बात करूंगा
तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। दोस्तों इसको सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 यानी 12 माइनस का 4 प्लस का 1 तो 12 में 4 घटा दो 8 8 प्लस 1 9 9 आपके पास आंसर आया। तो अब मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टली डीअरेंजमेंट ऑफ 20 चीज़ों की करनी है 50 चीज़ों की करनी है तो आप इस सीक्वेंस का इस सीरीज का आप इस्तेमाल करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको डीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया, एग्जाम्पल लिए हमने और हमने इसके ऊपर काम भी कर लिया। और डीअरेंजमेंट के ऊपर डायरेक्ट बहुत बार आईआईटी के अंदर में सवाल आए हुए हैं, मेंस में भी और एडवांस के अंदर में भी, राइट।